कांग्रेस पार्टी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मिशन रिपीट की ओर आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर 2027 में हम प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट करवाने वाले हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हजूम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा पीछे जो भी हमारे धरने हुए उसमें आम लोग, कितने सारे लोग मिलकर उन धरनों में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर भी काम कर रही है और हमने हर ब्लॉक को 5 टियर सिस्टम में डिवाइड किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जोन कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी और उसके नीचे हमारे बूथ कांग्रेस कमेटी, उसके नीचे पृष्ठ प्रभारी। तो इन 5 टियर सिस्टम पे कांग्रेस पार्टी में प्रदेश भर में काम चला हुआ है। लगभग 50 से 56 असेंबलीज में हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। बाकी बची असेंबलीज में भी हमारा कार्य चला हुआ है और 10 से 15 दिन के अंदर हमारे 73 के 73 ब्लॉक्स में हमारे ये 5 टियर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी पूरी जो कांग्रेस की हमारी फोर्स होगी वो बूथ स्तर पर, जोन स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और मिशन रिपीट करवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर होने वाली है। नहीं, ये पहली बार बनाए जा रहे हैं और हर वोटर लिस्ट पे कांग्रेस पार्टी का एक इंचार्ज होगा जिसका नाम होगा पृष्ठ प्रभारी। नहीं, हमें तो मालूम नहीं है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख रहते हैं और बीजेपी को हमें कॉपी करने की जरूरत ही क्या है। कांग्रेस पार्टी ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हर काम बीजेपी कांग्रेस को कॉपी करती आई है। आज देश जो बनाया है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। देश में जो IITs है, आईएम्स है, एम्स है, सब कुछ कांग्रेस पार्टी की देन है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को हमेशा कॉपी करती आई है और हमें बीजेपी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा तो एक बहुत ही झूठी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, देश के महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। उनको कॉपी करने का सवाल ही नहीं होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा पूरा ये एपिसोड और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ एक बात और कहनी पड़ रही है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया और जो लेटर उन्होंने लिखा और जब हमने वो लेटर पढ़ा तो उसमें कहीं भी ये समझ नहीं आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को किसी तरह का अफसोस है, किसी तरह का दुख है, बल्कि वो तो एक एहसान जता रहे हैं कि 10 दिन से मैं परेशान था, व्यथित था और उस लेटर के माध्यम से जो मैं समझ पाया उस लेटर को, वो देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को जो संघर्ष कर रहे थे कि पेपर लीक ना हो और उनको एक साफ प्रक्रिया के थ्रू एग्जाम में जाने का मौका मिले, उनको एंटी नेशनल कहना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने लेटर में कह रहे हैं कि अगर मैं रेजिग्नेशन ना देता तो मुझे डर था कि देश के जो एंटी नेशनल फोर्सेस है वो देश पे हावी होती। हम धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहते हैं किसको वो एंटी नेशनल कह रहे हैं? क्या देश के जो युवा है वो एंटी नेशनल है? क्या देश के जो छात्र है जो अपने हकों की मांग कर रहे थे, क्या वो एंटी नेशनल है? हम धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहते हैं कि वो आए, स्पष्ट करें कि देश के छात्रों को उनकी हिम्मत कैसे होती है एंटी नेशनल कहने की। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि बरसातों में काम करने के लिए बिल्कुल सरकार ने मना किया है, कोई भी इस तरह के काम ना हो। पर जो ये यहाँ पर काम शुरू हुआ था ये बरसातों से पहले शुरू हुआ था। अब उसे कंप्लीट तो करना सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। तो उसी में सारे लोग लगे हुए हैं। कंप्लीशन के समय में अब अगर बीच में लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसमें कि कोई क्या कर सकता है? ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा बरसात यहाँ पर हुई कि स्लाइड्स आए हैं। पर ये कार्य जून से पहले शुरू कर दिया गया था और इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लग गया है। आप भी जानते हैं कि ट्रैफिक इस रोड पे कितना ज्यादा रहता है, इस वजह से प्रॉपरली काम नहीं हो पाता है। शाम के समय शुरू करना पड़ता है। अगर ट्रैफिक को रोक के काम किया जाता तो कब का पूरा हो जाता। पर सरकार की प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरह लोगों को कोई परेशानी ना हो और काम भी कंप्लीट हो। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जून में ही देखिए, आप जानते हैं कि बरसात हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से सक्रिय हुई है, तो 1 महीने का टारगेट था, तो ट्रैफिक की वजह से इसमें डिले हुआ है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि किसी कारणवश ये किया गया है।